आज करते हैं नौकनी पे बात और नौकनी के वीडियो हर एक चीज़ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक नौकनी पे वीडियो बनाया, उसको आप देख लो। SSCGD 2025 नौकरी किस तरह SSCGD में चेक किए जाते हैं ये तो आप लोगों को पता ही नहीं मेरे भाई। काफी कैंडिडेट मैंने बैच वालों को कहा था कि वीडियो भेजो पर नहीं भेज पाए। ठीक है, वीडियो दिखाता हूँ नौकरी किस तरह चेक की जाती है। पहले तो पैर टच करके भेजनी होती है, पैर टच, फिर दूसरा खोल के ऐसे, पहले पैर टच करना है, दूसरा खोलना है। अगर कोई कैंडिडेट है जिसका नॉर्मल, अब मैं थोड़ा पैर को टच करता हूं, ऐसे हो रहा है टच, ऐसे पास पास, उसे लग रहा है नौकनी है। ये नौकनी नहीं होते, नौकनी होती है ये होती जिसका ये ऐसे टच हुआ वो नौकनी है। मान लेते आपको सुला के भी रखेगा ऐसे और बोलेगा ऐसे कर दो। ठीक है, इसमें भी क्या होना चाहिए, ऊपर से अगर टच हुआ, इधर गैप नहीं बनना चाहिए बीच में 5 सेंटीमीटर का। नीचे टच होगा कोई नहीं, किसी कैंडिडेट के क्या होता है ऊपर से ऐसे टच होकर नीचे टांगे खुल जाती है। इसमें शायद ना दिख रहा हूं, मैं इसको बता देता हूँ। इस तरह होता है, नीचे टांगे खुल जाती है। जब इधर गैप बनता है 5 सेंटीमीटर का, उसको भाई रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, वो होता है नौकनी। सुला के ऐसे चेक करते हैं, 5 सेंटीमीटर का गैप नहीं बनना चाहिए, खड़ा होकर भी 5 सेंटीमीटर का गैप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, वो बाउल लेग हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, तो आपने वीडियो में देख लिया मैंने वीडियो में क्या कहा है, तो मुझे विश्वास है आपको वीडियो को समझ आ गया होगा बाउल लेग क्या होता है। तो मैं एक बार और वीडियो दूसरा एक मैंने बनाया था, उसको भी मैं आपको भाई नौकनी किस तरह आपकी होनी चाहिए देख लो आप, नॉर्मल में इस तरह। ठीक है, जब ये दो चीजें, एक तो पैर टच करके होना चाहिए आपका इस तरफ, गैप सिर्फ स्केल का, ज्यादा नहीं होगा चलेगा, गैप से स्केल का होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप होगा तो बाउल लेग हो जाएगा, वो बाहर की तरफ ऐसे भी टांगे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको इस तरह रहना है। और इसमें चालाकी से भी रहा जाता है। कभी कभार क्या होता है, किसी कैंडिडेट का मिलता भी है तो चालाकी से बाहर की तरफ ऐसे प्रेशर रखता है, बाहर की तरफ प्रेशर रखना है। ठीक है, आप लोग वो दिखाना मुझे, ऐसे ऐसे, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का गैप चाहिए, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो भाई आप लोगों ने देख लिया होगा, इस वीडियो में भी मैंने कैसे बताया आप लोगों को। ठीक है, तो इधर भी बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आपके से टांगे टच करने से आपका नौकनी हो जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये से SSC की मेडिकल की गाइडलाइन से नौकनी। यहाँ पे आप देख सकते सेपरेशन ऑफ इंटरनल मिलो, ये जो भी ओवर 5 सेंटीमीटर विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। अगर ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप बनता है, ये वाला सुला के ऊपर चाहे टच हो रहे हो आप, ऊपर मत देखो मेरे भाई। ठीक है, यहाँ अगर सुलाने से आपका 5 मीटर से ज़्यादा गैप बनता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब 5 मीटर सेंटीमीटर का किन का गैप बनेगा, जिनकी टांगे ऐसी है, ऐसी वाली, ये वाले ये मर जाएंगे वहाँ पे। ठीक है भाई, वो टांगे पीछे के लिए भी नहीं रखनी है, कोशिश करना स्ट्रेट या आगे की तरफ ही रखनी है। बाहर की तरफ भी आधे कैंडिडेट होते हैं जो कहते हैं ना ज़्यादा बाहर की तरफ। अब मैंने वीडियो बनाया और मुझे हंसेंगे, इसकी टांगे मिलने वाली थी, इसका ये हो रहा है, उनका अगर ऐसा हो रहा है बाहर की तरफ, ये ज़्यादा गैप बनाना है 5 सेंटीमीटर से ऊपर भी, तो रिजेक्ट कर देंगे खड़े खड़े। ठीक है, नीचे सुला के नहीं बनना चाहिए, ऊपर खड़ा होकर नहीं बनना चाहिए, बाउल लेग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे थोड़ा पढ़ाता हूँ SSC की गाइडलाइंस क्या है, तो इसका फिर मैं लास्ट में एक्सरसाइज भी बताऊंगा, इसकी एक्सरसाइज क्या करते हैं और कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है, द कैंडिडेट इज मेड टू स्टैंड विद इंटरनल, ये भी जो मेलोली क्या लिखा है, प्रोमोक्सिड एंड अप्रोक्सीमेटेड एंड लुक एट अवर एनी अवर राइडिंग ऑफ बोथ द नीज। डू कंफर्म द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू लाई डाउन, मतलब नीचे बैठ जाओ। एग्जामिनेशन टेबल फेसिंग टुवर्ड, आगे की तरफ, सीलिंग की तरफ ऊपर देखना है। वर्टिकल स्ट्रेट, जैसे नीचे बताया हुआ, जो भी बता रहा है ना, ये यहाँ इस तरह का रहना है आपने मेडिकल में, वो इस तरह बता रहा है। ठीक है, यहाँ फिर क्या लिख रहा है, अपोजिट से वन ऑफ द लोअर लिम्ब इज लिफ्टेड टू द approximate with the medical condyle of opposite side, the distance between the internal, ये जो भी देन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ 5 सेंटीमीटर वाले से, उससे लकड़ी का, इधर लिखा भी है द वुडन ब्लॉक, 5 सेंटीमीटर का एक वुडन ब्लॉक लेंगे। अगर आपके टांगों के बीच में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा पड़ता है, द रीडिंग मोर देन 5 सेंटीमीटर काज ऑफ रिजेक्शन इज नौकनी। इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट द मैक्सिमम परमिशन लड़कियों को सिर्फ 8 सेंटीमीटर की मिलती है, गर्ल्स के लिए 8 सेंटीमीटर की परमिशन है, बॉयज़ को 5 से ज़्यादा नहीं आपका गैप बनना चाहिए। ठीक है, लड़कियों को थोड़ा होता है, एक्चुअल में लड़कियों को इसलिए होता है क्योंकि नेचुरली भगवान की तरफ से आपने देखा होगा उनको, जो उनका पोर्शन होता है लेग्स का थोड़ा बाहर की तरफ ही होता है, क्योंकि उनको आगे इन फ्यूचर में जो भी लड़की होगी, वुमेन बनेगी, बच्चे को बर्थ देना होता है, वो नेचुरल स्ट्रक्चर भगवान ने उनको वैसे ही बनाया होता है। ठीक है,
तो इसमें कोई समझने साइंस है तो भाई आप समझदार हो इस बात को, कोई इतना ये सबके घर में माँ बहन रहती है तो हंसना भी मत इस बात को। उनका थोड़ा स्ट्रक्चर होता है बड़ा, इस वजह से आपने देखा होगा लोअर लेग्स का ओपन बाहर की तरफ होते ज़्यादा। द सेम टेस्ट कैन बी डन विद द बॉडी सिटिंग अपराइट ऑन द चेयर। अब सेम अगर आपको और भी द लेग फुली एक्सटेंड द फ्रंट नीज एंड जस्ट टचिंग पुशली विद द हेल्प ऑफ ये असिस्टेंट। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इधर कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि अगर आपका टच लेग होगा तो रिजेक्ट होगे, नहीं भाई, आपको ऐसे कराया जाएगा, खड़ा होकर भी आपको देख लिया जाएगा, ठीक है। बो लेग क्या होता है, देख इधर थोड़ा मैं कर देता हूँ ये यार, हाँ भाई माफ़ करना अगर मेरी थोड़ी इधर अभी क्या बोलते हैं एकदम से मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ यार, ठीक है। बो लेग द कैंडिडेट आस्क्ड टू स्टैंड विद द इंटरनल, ये भी जो अप्रॉक्सीमेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेग condyles is noted to confirm that the candidate asked to lie down examination with, अच्छा ये फिर सेम वही हो गया, the distance between both the medical measured in the piece of wooden block is 7 centimeter reading more than 7 cause of rejection on bow leg। bow leg ऐसे चेक किया जाता है, ये आप देख सकते हो, आपको bow leg में भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर bow leg में आपका 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप बनेगा। 7 सेंटीमीटर, मैंने 5 कहा था ना अभी तक, 5 सेंटीमीटर का गैप नहीं बनना चाहिए। अगर फिर आपका 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, ज़्यादातर बोल लेग की प्रॉब्लम लड़कियों को होती है, लड़कों को भी होती है बहुत कम, मतलब 95% लड़के ऐसी वर्ल्ड में कोई भी बीमारी नहीं जिससे लड़कों का बोल लेग हो, ठीक है। मुझे तो लगता है 99 पर हम 95 रखते हैं, कहीं इधर 2 कमेंट में ना उछल जाएं बोलें हमारा है, ठीक है। नीचे फ्लैट फुट है, इस फ्लैट फुट का दूसरा वीडियो बनाते हैं, ठीक है भाई। अब एक्सरसाइज कौन सी करनी है, तो भाई एक्सरसाइज का भी मैंने वीडियो बनाया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सीजीडी 2025 काफी कैंडिडेट कह रहे थे कि भैया नौकनी पे वीडियो लाए, और बहुत सारे कैंडिडेट जो है जिनको नौकनी के बारे में पता ही नहीं कि नौकनी किस तरह दिखानी होती है, जब डॉक्टर किस तरह चेक करते हैं, तो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखिए मैं कैसे, ठीक है। सबसे पहले आपको 1 मिनट में थोड़ा कैमरा पीछे कर लेता हूँ क्योंकि पूरा क्लियर। सबसे पहले आपका पैर जोड़ के भी आपकी नौकनी दिखानी होती है आप लोगों को, ठीक है। पैर खोल के भी आपको नौकनी दिखानी है, तो ऐसे पहले तो ऐसे होना है, ठीक है। फिर वो बोलेगा वी शेप करो, वी शेप में ऐसे करनी होती है, ठीक है। दोनों साइड से मैं और दूसरी बात, कोई भी कैंडिडेट ऐसे सीधा रहना, ये पीछे की तरह ऐसे नहीं होना, ऐसे जो भी होगा उसका गपागप हो जाएगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। दो तरीके से कैसे तो शो करनी होती है, कैसे कम से कम से स्केल होती है ना छोटी पतली, वो ऊपर नीचे जानी चाहिए, और कुछ ज्यादा ये नहीं कि ज्यादा खुला होगा ना तो बाउ लेग हो जाएगा, अगर ज्यादा अंदर हुआ टच हो गया ऊपर। नौकनी क्या होती है, अगर ऊपर से ऐसे टच हो गई ये नौकनी है, अगर ऐसे टच हुए ये नौकनी है। नौकनी नहीं है जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं स्ट्रेट टांगे हैं और तब भी ऐसे पास है, उनको नहीं है, वो नौकनी नहीं होती है। नौकनी ये है, ये अगर हुई ना किसी कैंडिडेट को ये नौकनी होती है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल हो ये ऐसे, जैसे मेरे को देख लो आप, और इसकी एक्सरसाइज क्या होती है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज सबसे बढ़िया बताता हूं भाई, ठीक है। ऐसे टांग रख के एक साइड देख लो, पैर कैसे मैंने सुला के रखा है, इस जगह प्रेशर डालना होता है, ये सबसे बढ़िया है ये। दूसरी साइड भी यही करना होता है, और ये कम से कम डेली 5-6 में दर्द भी होता है इस साइड पीछे, ठीक है। ये नहीं है कोई कहता है ऐसे करो ऐसे करो, वो नहीं होता, वो एक्सरसाइज यहाँ की होती नहीं, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो भाई इस वीडियो में आपने देख लिया कि मैंने लास्ट में जो एक्सरसाइज बताई है, अब ये एक्सरसाइज सिर्फ चेयर के पास नहीं करनी है, आपके घर में बेड हो, आप स्टेडियम गए हो, या आपके पास कोई घर में छोटा बच्चा है, उसको ऐसे टांग करके उसको बोलना है मेरे टांग के बीच वाले पोर्शन में बैठ जाओ, ठीक है। अब कौन से पोर्शन पे मैंने अभी वीडियो में बताया था, फिर मैं लास्ट का थोड़ा सा दिखा देता हूँ कौन से पोर्शन पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। टांग को टेढ़ा रखना है, इस जगह बिठाना है, ठीक है। या अपना कोई भी किसी चीज़ का वेट इसके ऊपर डालना है, 5 मिनट इस साइड वाली टांग पे, 5 मिनट इस वाली, 5 मिनट इस, 5 मिनट अब। विद इन 20 डेज में आपका लेग ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई, मैं गारंटी देता हूँ, मगर इसको आपको करना पड़ेगा। ये आप बोलोगे ठीक है, ये नहीं है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। माफ़ करना मैंने थोड़ा ये वीडियो यहाँ पे बीच में कुछ ऊपर मेरे को क्या बोलते हैं प्रोनाउंस ने अच्छे कैसे मतलब अच्छे से पढ़ नहीं पाया, तो इतना चलता है यार, अभी थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही थी, जल्दी में पढ़ रहा हूँ तो इस वजह से, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।